Okay, so let's start with that new chapter, that is laser and optical fiber. So I think this laser, this is not new term for you. Basically नया तो नहीं है, लेजर पहली बार सुन रहे हो? है क्या कोई ऐसा जो लेजर को पहली बार सुन रहा हो? नो सर। कोई ऐसा नहीं है ना कि जिसने पहले, अरे सर ये लेजर क्या होता है, मैंने पहली बार सुना, ऐसा तो नहीं। हाँ, so in today's class we will discuss about two questions. ये दोनों क्वेश्चंस जिनका जवाब जो है कॉमनली तुम लोग जानते हो, और उसका जवाब मैं एक एक करके तुमसे ही लूंगा और देखते हैं कि तुम कितना जानते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साथ साथ लिखते भी चले जाना। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज अ लेजर एंड राइट डिफरेंस। सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है, इनफैक्ट विजिबल बोल रहा हूँ, सुनाई पड़ रहा है? साइन हो रहा है। साइन हो रहा है, चलिए मैं उसको सेट करता हूँ पहले, तो मेरे बोलने से पहले तुम लोग क्लियरली दिखेगा? देखो चेक करो। हाँ सर, पहले ठीक है, पहले से ठीक है। ये सामने का लाइट बंद करके देखो क्या? सर कोई ज्वाइन करना चाह रहा है। उसको बोलो, लेट हो गया। सो फिजिक्स ये क्लियर दिख रहा है बोर्ड? शुड आई स्टार्ट? यस सर। यस सर। इसको और आगे पीछे तो नहीं करना पड़ेगा ना लैपटॉप? ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज लेजर एंड राइट डिफरेंस बिटवीन ordinary light and laser। एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस हैं वो तुम्हारे प्रीवियस नॉलेज जो थोड़ा बहुत तुम लोगों ने कभी पढ़ा हो, कहीं सुना हो, उसके बेसिस पर है, और तुम्हारे ऑब्जर्वेशन। मैंने फिजिक्स में कहा था कि द ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तुम डेली लाइफ में जहाँ देखते हो उनसे तुम क्या सीखते हो, उनके बेसिस पर इसका जवाब देना। कोई रटा रुटा है किसी बुक से या कहीं से गूगल करके इसका जवाब नहीं देना है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 2, make a list of different applications of laser। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जिसका जवाब लगभग बहुत लोगों के पास अलग अलग ढंग में है, क्योंकि सबने लेजर देखा है, लेजर के बारे में सुना है, और लेजर का एप्लीकेशन डेली लाइफ में हम करते हैं, उसको भी तुम लोग देखें। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चंस। व्हाट इज अ लेजर? लेजर क्या होता है? Who will? A narrow beam of light। A narrow beam of light, very good। और कोई? Your active ऐसे participation बोल is सकते हैं अपन, एक कॉन्सेंट्रेटेड बीम ऑफ लाइट बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मतलब पूरा कॉन्सेंट्रेट होके जाती है पूरी। concentrate होके जाता है, तो एक शार्प concentrated beam of light। ओके, यस सर। और कोई? नेक्स्ट वन। देखिए, no hesitation। concentrated beam of light, sir, Okay, yes. concentrated beam of light which emits radiation continuously। It's already a radiation. It not emits. This is the form of light. Okay, so this is a sharp beam of light, high intense beam of light। हाँ, किसी को इसका फुल फॉर्म मालूम है? लेजर, लेजर जो है वो सर लाइट एम्प्लीफिकेशन समथिंग था। समथिंग नहीं, लेजर दिस इज द अब्रिविएशन है, इसका हम एक्सपेंशन करते हैं। हाँ, अदर देन अरिहंत, इसके अलावा बाकी लोग भी बोलो। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट, लाइट हो गया, एल फॉर लाइट। एम्प्लीफिकेशन एक मिनट है, बाय एल स्टिमुलेटेड ए एमिशन ऑफ एस रेडिएशन। ई आर है ना। सो एल फॉर हो गया लाइट, ए फॉर एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन एम्प्लीफिकेशन By की एप्लीकेशन, stimulated- एम्प्लीफिकेशन
एम्प्लीफिकेशन by एंड एस stimulated फॉर स्टिमुलेटेड एंड ई इमिशन emission एमिशन और of रेडिएशन light of radiation. रेडिएशन। तो ये जो 60 फॉर्म है लाइट के, इसमें जो 5 वर्ड्स हैं, 5 अल्फाबेट्स हैं, इन 5 अल्फाबेट्स के फुल फॉर्म L स्टैंड फॉर लाइट, A स्टैंड फॉर एम्प्लीफिकेशन, S स्टिमुलेटेड, E इमिशन एंड R रेडिएशन। अभी इसमें थोड़ा सा कुछ कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। सो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय, यहां पर एक टर्म जुड़ता है, दिस इज बाय स्टिमुलेटेड इमिशन, और यहां पर एक टर्म जुड़ता है, दैट इज R। So the full form of laser is the light amplification by stimulated emission of radiation. अगर इस फुल फॉर्म को भी अगर कोई एक्सप्लेन कर सकता हो तो लेजर के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। कोई इस पे डिस्कस कर सकते हैं इसका फुल फॉर्म पे? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये टर्म दिया हुआ है, इसको तुमको एलेबोरेट करना है। यू हैव टू जस्ट एलेबोरेट दिस टर्म। तुमको लाइट के लेजर के बहुत सारे प्रॉपर्टीज या उसके बारे में अगर कोई तुमको पूछा जाता है, तुम लेजर के बारे में बहुत कुछ कह सकते हो अगर तुम इसको समझा लिए। Anyone? पहली बात लाइट यूज हो रहा है इसलिए लाइट बोला है। लाइट है, यस। दूसरा लाइट यूज हो रहा है इसलिए लाइट बोला है। यस, वेरी गुड। एम्प्लीफाई करके इजेक्ट कर एमिट करता है इसलिए एम्प्लीफिकेशन और एमिशन। वेरी गुड। हाँ, तो ये दोनों को मिल करके, इन दोनों को मिल करके हम एक चीज कह सकते हैं, दिस इज एम्प्लीफाइड लाइट। ये जो है वो एम्प्लीफाइड है ना, दिस इज एम्प्लीफाइड लाइट, मींस ऑर्डिनरी लाइट नहीं है, ये एम्प्लीफाइड है। एम्प्लीफिकेशन मतलब इसकी प्रॉपर्टी को इनहेंस किया गया। एम्प्लीफिकेशन मतलब होता है बढ़ाना होता है। एम्पलीट्यूड का एम्प्लीफिकेशन किया गया है, एनर्जी को एम्प्लीफिकेशन किया गया, पावर का एम्प्लीफिकेशन किया गया। रेडिएशन को एमिट करते हैं। हाँ, नहीं, देखिए यहाँ पर पहला जो टर्म है ये हो गया कि आउटपुट हमें जो मिल रहा है, ये आउटपुट इन दोनों टर्म पे मिल रहा है, दिस इज एम्प्लीफाइड लाइट, फर्स्ट टर्म। सेकंड, इसमें प्रोसेस के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। ये जो एम्प्लीफिकेशन किया जाता है, इस एम्प्लीफिकेशन के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है, दैट प्रोसेस इज स्टिमुलेशन। ओके, इट इज रिटन बाय स्टिमुलेटेड, स्टिमुलेटेड लिखा हुआ है ना, सो दैट स्टिमुलेशन प्रोसेस यूज किया गया है। सो दिस एम्प्लीफाइड लाइट obtained through Stimulation. हाँ, stimulation process, triggering process, stimulation process। तो इसमें stimulation process से हमें एक amplified light मिल रहा है। अब इसके बाद ये हो गया तुम्हारा 3 टर्म हो गया, emission of radiation, और ये यहाँ पर जो टर्म यूज किया गया वो सोर्स के बारे में बताया गया है। मींस जो एम्प्लीफिकेशन का जो प्रोसेस हो रहा है, that amplification process is through the radiation itself, means light के थ्रू एम्प्लीफाई किया जा रहा है। इसका मतलब यही हो रहा है, we are getting amplified light by using the process of stimulation process। और ये स्टिमुलेशन किसके थ्रू किया जा रहा है? this is the emission of radiation के थ्रू। so this is emission of the process is by emission of radiation। This is the source. So inside, what we can say, this is light is amplified by light or radiation, by radiation through stimulation process। स्टिमुलेशन इसका मतलब जो है वो ये है कि लाइट को लाइट के थ्रू एम्प्लीफाई किया जा रहा है, और उस एम्प्लीफिकेशन के लिए स्टिमुलेशन प्रोसेस का यूज कर रहे हैं। मींस ये जो 5 जो टर्म्स यहाँ पे यूज किया गया, ये 5 टर्म्स पूरा उस लेजर के मैकेनिज्म को समझाता है। अगर तुम गौर से, तुम ध्यान से इसको समझे, दिस नॉट जस्ट द फुल फॉर्म। या कहीं पर भी ऐसा फुल फॉर्म अगर कोई रखा जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे ऑर्डिनरी चलो बोल देते हैं लाइट को लेजर, लाइट एल को लाइट कह देते हैं, एक एम्प्लीफिकेशन हो। इसमें अपने मीनिंग्स हैं कि लाइट को लाइट के थ्रू, रेडिएशन के थ्रू एम्प्लीफाई किया जा रहा है, और जो प्रोसेस जो यूज किया जा रहा है, दैट प्रोसेस स्टिमुलेशन। क्लियर?
इसको अपने सेंटेंस में लिखो तुम लोग, है ना। व्हाट इज लेजर? हाँ, सो तो पहला जो टर्म हमने यहाँ पे यूज किया था, व्हाट इज लेजर, तो लेजर के बारे में क्या लिखा जाएगा? द फुल फॉर्म ऑफ लेजर इज दिस इज लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। सेंटेंस नंबर फर्स्ट। इसके बाद इसको एक्सटेंड करनी है। सॉरी, so this is amplified light, and here this amplification is performed by stimulation process, and the source is using as the light itself. So this is लाइट को लाइट के थ्रू एम्पलीफाई किया गया है स्टिमुलेशन प्रोसेस से, हिंदी में कहा जाए तो। चलिए एक एक प्रॉपर्टी बताते चले जाओ। So cutting. एक एक हमें डिफरेंस लिखना है ना, ऑर्डिनरी लाइट और लेजर के बीच का डिफरेंस लिखना है। सो एक एक डिफरेंस बोलते जाओ जिसको थोड़ा बहुत आइडिया हो। So difference between ordinary light with laser and laser। चलिए एक एक डिफरेंस बोलते जाना। फर्स्ट, सर लेजर एकदम इंटेंस लाइट रहती है, बीम ऑफ लाइट। यस, और सो फर्स्ट ऑर्डिनरी लाइट लेजर इज एक टाइम में टैप करती है। इंटेंस बीम ऑफ लाइट, high intense light, the intensity is very high in the case of laser, और जो लाइट लेजर लाइट जो रहता है ऑर्डिनरी लाइट रहता है उसकी इंटेंसिटी कम होती है। ओके, सो लेजर इज हाई इंटेंस बीम। सर एक पॉइंट पे फोकस करता है और एक एक को थोड़ा सा अपन डिस्कस करते चले। ओके, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको व्हाट्स अबाउट दैट एनर्जी ऑफ दिस लेजर। सो एनर्जी ऑफ लेजर मींस, मतलब समझ में नहीं आया क्वेश्चन। लाइट से ज्यादा हाई रहता है। हाँ देखिए, यहाँ पर मैं इसको क्वेश्चन को मैं इसलिए अराइज कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा हम इंटेंसिटी और एनर्जी इन दोनों को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें। हमने यहाँ पे कह दिया कि लेजर जो है वो हाई इंटेंस बीम है, ऑर्डिनरी लाइट जो है वो हाई इंटेंसिटी का बीम नहीं होता है, मतलब ऑर्डिनरी लाइट सिंपल इंटेंसिटी का होता है, हाई इंटेंसिटी लेजर में होती है। सेकंड क्वेश्चन कि व्हाट्स अबाउट द एनर्जी ऑफ लेजर, क्या लेजर की एनर्जी ऑर्डिनरी लाइट से ज्यादा होती है? दूसरा, व्हाट इज सर लेजर, यस, दूसरा सर लेजर ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है लाइट लेजर से। हीट प्रोड्यूस करता है। लेजर Yes, sir. हार्मफुल भी रहता है Yes, sir, हमारे मतलब- बॉडी के लिए। ओके, लेजर की एनर्जी ज्यादा होती है देन कंपेयर ओरिजिनल लाइट। वेरी गुड। तो लेजर ज्यादा और- फोकस्ड रहता है। अभी फोकस तक हम पहुंचेंगे, है ना। अभी तो अपन इंटेंसिटी और थोड़ा सा एनर्जी को देखें। सर लेजर यहाँ हार्मफुल रहता है लेजर- बॉडी के लिए, लेकिन बट लाइट नहीं रहता है, क्योंकि लेजर लेजर- रेडिएशन प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे बॉडी के लिए हाँ। हार्मफुल रहता है, कैंसर प्रोड्यूस अच्छा कर अच्छा, सकता हाँ है। हाँ हाँ, बच्चों को कहा जाता है देख आंख में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा वैसा है, बहुत सारे मतलब इसके कहना चाहिए कि कहानियां इनके लिए गढ़ा जाता है कि लेजर में ऐसा होगा वैसा होगा। इसी चीज को क्लियर करने के लिए तो हम लेजर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। चलिए, सो हम पहले डिस्कस करें दैट एनर्जी एंड इंटेंसिटी। हमारे पास ये जो हम लेजर पढ़ने वाले ये चैप्टर में वी विल यूज क्वांटम थ्योरी, इसलिए मैंने क्वांटम वाले यूनिट को पहले पढ़ाया था। वी विल यूज क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, दिस द मैकेनिज्म ऑफ लेजर, दिस इज बेस्ड ऑन द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। यहां पर जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो दैट एनर्जी this is proportional to frequency, and this implies E is equal to h nu। in the complete quantum physics में हम लोग ये फार्मूला पढ़ते करते चले गए।
In terms of lambda, this is equal to hc by lambda. This is that energy. अगर हम लेजर की एनर्जी अगर कैलकुलेट करना चाहें तो हम उसका वेवलेंथ निकाल कर रखेंगे और वेवलेंथ रख करके हम उसकी एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। अब एक चीज और है, इन जनरल लेजर जो हम लोग देखते हैं उस लेजर का जो कलर होता है वो रेड होता है। यस सर। लेजर जो है इन जनरल रेड होता है और रेड का जो वेवलेंथ होता है विजिबल रेंज में मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। ओके, विजिबल में रेड कलर हम स्टार्ट करते हैं ब्लू से बढ़ते चले जाते हैं, चल पहुंचते हैं रेड तक। तो रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो मैक्सिमम होता है। Yes. अगर हम वेवलेंथ मैक्सिमम यहाँ पे अगर रख रहे हैं तो एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी, कम होगी। वो मिनिमम है। यस सर। तो ये कहना ब्लाइंडली कि लेजर की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, दिस इज रॉन्ग। लेजर की एनर्जी कम होती है। इंटेंसिटी, दिस intensity is defined as number of photons per unit area। तो जितने नंबर्स ऑफ फोटॉन्स जो है वो इंसिडेंट होता है, नंबर्स ऑफ फोटॉन्स जो आता है उसके बेसिस पर हम इंटेंसिटी के बारे में बताते हैं। मतलब हाई इंटेंस बीम कह रहे हैं लेजर को, मतलब उसमें नंबर्स ऑफ फोटॉन्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा होगा। अब इसको मैं और कोरिलेट कर रहा हूं, हालांकि वेव थ्योरी में अगर तुम लोग हाइगेंस का वेव थ्योरी पढ़े हो तो वहां पर लगभग यही लगता है कि दैट एनर्जी एंड इंटेंसिटी इज कोरिलेटेड। ज्यादा इंटेंसिटी मतलब ज्यादा एनर्जी होगा, ज्यादा एनर्जी मतलब ज्यादा इंटेंसिटी होगा। लेकिन लेजर के केस में या क्वांटम थ्योरी के केस में दिस इज नॉट ट्रू कि अगर ज्यादा इंटेंसिटी है इसका मतलब ज्यादा एनर्जी होगा, जरूरी नहीं है। यहाँ पे देख रहा है दैट एनर्जी इज कोरिलेटेड विद लैम्डा वेवलेंथ। वेवलेंथ लेजर के केस में रेड कलर का है, बहुत ज्यादा वेवलेंथ है तो उसकी एनर्जी कम हो रही है, लेकिन इंटेंसिटी ज्यादा हो सकती है क्योंकि उसमें नंबर्स ऑफ फोटॉन्स जो है वो ज्यादा होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देकर के और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे कम एनर्जी में ज्यादा इंटेंसिटी हो सकता है या ज्यादा इंटेंसिटी अगर कम इंटेंसिटी फिर भी ज्यादा एनर्जी हो सकता है। हम इन दोनों के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स हैव I have 25 photons। Okay, first, case number 1. Case 1. I have, let's say, 100 photons of energy h nu h। मेरे पास 100 photons हैं, हर सिंगल फोटॉन की जो एनर्जी है वो h nu के बराबर है। Then the total energy will be कितना होगा? टोटल एनर्जी E is equal to 100 है ना। सो दिस इज 100 h nu। ये एनर्जी इतने के बराबर हो गया। सेकंड, केस नंबर 2, I have 25 photons of energy 4 h nu h। मेरे पास 25 फोटॉन्स है और सबकी जो एनर्जी है वो एनर्जी 4 h nu के बराबर इंडिविजुअल एक सिंगल फोटॉन के। देन द टोटल एनर्जी E is equal to कितना हो जाएगा यहाँ पर भी 100 h nu। इन बोथ केसेस एनर्जी इज आइडेंटिकल, ये 100 h nu का हो रहा है, ये 100 h nu का है, लेकिन यहाँ पर नंबर्स ऑफ फोटॉन्स जो है वो 100 है, यहाँ पर नंबर्स ऑफ फोटॉन्स 25 है। सो एज फार एज द इंटेंसिटी इज कंसर्न, अब इंटेंसिटी की जब बात होती है, मैंने कहा था कि इंटेंसिटी जो है वो नंबर्स ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करता है। देन दिस इंटेंसिटी I1 it is equal to 4 times the intensity of I2। Why? Because here we have 100 photons and here I have only 25 photons। तो नंबर्स ऑफ फोटॉन्स चूंकि यहाँ पर 4 टाइम्स ज्यादा है इसलिए उसकी इंटेंसिटी जो है वो 4 टाइम्स ज्यादा होगा। कहने का अर्थ ये है कि लेजर की हाई इंटेंसिटी होती है, दैट हाई इंटेंसिटी इज नॉट बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी बट दैट इज बिकॉज ऑफ मोर नंबर्स ऑफ फोटॉन्स। तो लेजर के मैकेनिज्म में हम ज्यादा से ज्यादा नंबर्स ऑफ फोटॉन्स जनरेट करने की कोशिश करते हैं, ना कि उसका वेवलेंथ को मॉड्यूलेट करते हैं। ये ध्यान में रखना। ओके, क्लियर? ये क्लियर? Yes, sir. Yes, गुड।
कहने का अर्थ ये है कि अभी तक अगर कह रहे हो कि ज्यादा इंटेंसिटी ज्यादा एनर्जी, नो दिस नॉट कोरिलेटेड। ओके, उस रेशियो में बढ़ता जरूर है, लेकिन ऐसा ब्लाइंडली कहना कि ज्यादा इंटेंसिटी है और ज्यादा एनर्जी होगा जरूरी, हाँ हम अगर कोई उसको इंटेंशनली डिजाइन करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो हम उसके वेवलेंथ को भी मॉड्यूलेट करते हैं। जैसे वेल्डिंग वगैरह के प्रोसेस में, वेल्डिंग के केस में अगर हम लेजर यूज करेंगे तो रेड कलर का लेजर तो यूज करेंगे नहीं, हम उसके केस में फिर हम उसकी एनर्जी बढ़ाने के वेवलेंथ को भी मॉड्यूलेट करेंगे, ब्लू कलर का, ब्राउन का, वायलेट कलर का हम लेजर यूज करेंगे, हाँ, ताकि फ्रीक्वेंसी उसका वेवलेंथ कम से कम हो, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, एनर्जी ज्यादा हो, तो हम उसको वेल्डिंग कटिंग फिटिंग में हम उसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूज कर सकते हैं। ओके, सो इंटेंशनली किया जाना इज डिफरेंट। वो जो टिश्यूज बर्न होते हैं या ऐसा वैसा उस तरह की जो बातें कही जाती है, उसमें इंटेंसिटी और उसको कोरिलेट करते कहा जाता है भाई हाई इंटेंसिटी क्या है। अगर आपके टिश्यूज और सेल्स अगर बहुत ही सॉफ्ट है, जैसे आंख में नहीं पड़ना चाहिए, बार बार पेरेंट्स लोग करते हैं, आंख में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि आपके टिश्यू सेल्स बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं, उसको हार्मफुल हो सकता है लेजर के। लेकिन ऑर्डिनरी यहाँ पर अगर कोई तुम्हारा रेड कलर का लेजर अगर कोई पड़ रहा है, कम टाइम पे पड़ रहा है, तो उसको खास फर्क पड़ने वाला नहीं। सेकंड, फोकस। ये हो गया, पहली प्रॉपर्टी हमने क्लियर कर दिया कि ये हाई इंटेंसिटी का होता है लेजर और ऑर्डिनरी लाइट की इंटेंसिटी हाई नहीं होती। दूसरा, ये फोकस है। सेकंड कोई प्रॉपर्टी बताने की कोशिश कर रहा था, दिस वन इज द फोकस। क्या बोल रहे थे? फोकस्ड रहती है, Yes. लेजर So शार्पली this फोकस्ड is, रहती है। उस शार्पली जो फोकस्ड पॉइंट है उसको एक टर्म यूज किया जाता है फिजिक्स में, दैट इज नोन एज कन्वर्ज। सो लेजर इज अ कन्वर्ज्ड और फोकस्ड बीम। ये बहुत फोकस्ड बीम है ना। इट ट्रेवल्स focused term is not sufficient, I think. So laser is converged or focused beam, or more than sufficient. Okay. चलिए तीसरा बताओ। थर्ड सर, ऑर्डिनरी लाइट नॉर्मली व्हाइट लाइट रहती है? जरूरी नहीं है। ऑर्डिनरी लाइट द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। हां, ऑर्डिनरी लाइट बस जिसकी लेजर में बस रेड लेजर लाइट एम्पलीफाइड रहता है सर। हाँ, कोई और कुछ दो सर स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटर तो हम मैकेनिज्म में आ गए। मैं जनरली ये आंसर ऐसे चाह रहा हूँ, जो टर्म हम कोई अनजान व्यक्ति भी अगर ऑर्डिनरी लाइट और लेजर के बारे में पूछे तो बताओ तो उसको समझ में आ जाए। अब उसको स्टिमुलेटेड कहोगे तो उसको नहीं समझ में आएगा, है ना। तो ऐसे लेजर बस रेड लाइट सर, रहता है। फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस रहता है बहुत। फ्रीक्वेंसी एनर्जी को मैंने ऐसे इंटेंसिटी के साथ कोरिलेट करने की कोशिश किया है, लेकिन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे ज्यादा डिफरेंस नहीं कर सकते। भाई अगर तो मैं एक लेजर का यूज कर रहा हूँ 6000 एंगस्ट्रॉम का, तो देन आई कैन आल्सो यूज दैट ऑर्डिनरी लाइट विद द सेम वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होता है, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। फ्रीक्वेंसी सर लेजर में पैरेललिज्म रहता है। व्हाट इज पैरेललिज्म? स्ट्रेट लाइन। यस सर, पैरेलल। स्ट्रेट लाइन ट्रेवल तो ऑर्डिनरी लाइट भी स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है, वो भी पैरेलल बीम की तरह से। सो डाइवर्जिंग रहती है। ये डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग ऑर्डिनरी लाइट। ये कन्वर्जिंग यहाँ पे लिखा है ना, लेजर इसे कन्वर्ज और फोकस बीम, यहाँ पे ऑर्डिनरी लाइट में लिख सकते हैं। ऑर्डिनरी लाइट जो है वो डाइवर्ज होता है ना, डाइवर्जेंस जो प्रॉपर्टी है वो। ओके, लेजर एम्पलीफाइड रहता है। एम्पलीफाइड इंटेंसिटी हमने हाई लिखा है, वहां पे हम उसको एम्पलीफाइड लिख सकते हैं। वो एम्पलीफाइड है। पोलराइज्ड इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि ऑर्डिनरी लाइट को भी हम पोलराइज्ड कर सकते हैं। हाईली डायरेक्शनल लिखा जा सकता है पोलराइज्ड लिखने के लिए कोई। हाँ यार, ईसा कुछ बोल रही? डायरेक्शनल जोर से बोल। हाईली डायरेक्शनल हाईली डायरेक्शनल, ये ऐसा फोकस में आ गया है ना, यहाँ पे हम से चाहे जोड़ के चले जाओ। हाईली डायरेक्शनल शार्प बीम, ऐसा लिख सकते हो, शार्प बीम। ओके, सर लेजर लाइट कोहेरेंट रहती है। कोहेरेंट होता है, वेरी गुड। एक नया टर्म हो रहा है, दैट इज द कोहेरेंट। सो लेजर जो है ये कोहेरेंट बीम होता है। So laser is a coherent beam. Coherency जानते हैं क्या होता है? Coherency? What is coherent? सारी वेव्स मतलब Equally क्या बोल सकते हैं सर इसको?
Just think. You are going good. What is coherency? ये तुम लोग जब इंटरफेरेंस पढ़ रहे थे तो वहां पर एक टर्म आया था, दो बीम जो है वो कोहेरेंट होनी चाहिए, वहां पर कोहेरेंसी को डिफाइन किया गया था, किसी को आइडिया हो, याद हो? What is Sir, coherency? equally distant. सर फेज डिफरेंस। No, same difference is what? Same or different, दोनों तुम एक साथ बोल रहे हो। सर फेज डिफरेंस। Phase difference. Okay. So that coherency is defined as coherency is defined as beams सर फ्रीक्वेंसी सेम होती है शायद जो वेव की। having constant phase, मैं डिफरेंस लिख सकता हूँ, तेरे फेज डिफरेंस एंड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों में से किसी एक पैरामीटर को लिख सकते सर हैं। आइडेंटिकल होनी चाहिए ना? हाँ, आइडेंटिकल होनी चाहिए। आइडेंटिकल फ्रीक्वेंसी, अगर चाहो तो आप इसमें वेवलेंथ दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग वेलोसिटी को जानते हैं, दैट वेलोसिटी न्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी कैसे कहते हैं, दैट v इज इक्वल टू c लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू c लैम्डा, ये हमारे पास रिलेशन है। ओके, तो दोनों में से किसी एक को कांस्टेंट, क्योंकि c तो कांस्टेंट है लाइट के केस में, तो दोनों में से अगर कोई किसी एक को भी लिख रहा है तो यहाँ पे चलेगा, फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, वेवलेंथ भी लिख सकते हैं, दोनों को मत लिखना, है ना। तो यहाँ पर if two beams having constant phase difference and identical frequency or wavelength are known as coherent beams, उसको coherent beams। तो ऑर्डिनरी लाइट इन जनरल कोहेरेंट नहीं होता, लेजर जो है वह कोहेरेंट होता है, उसमें कोहेरेंसी की प्रॉपर्टी होती है। और इसमें एक लाइन और से जोड़ सकते हो, इसमें कोहेरेंट लेंथ होता है, कितने ज्यादा से ज्यादा लेंथ तक ये बीम कोहेरेंट हो सकता है। तो ऑर्डिनरी लाइट जो है फ्यू सेंटीमीटर में उसकी कोहेरेंसी खत्म हो जाती है, लेकिन लेजर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक कोहेरेंट होता है। सो द कोहेरेंट लेंथ जिस लेंथ तक लेजर लाइट जो है कोहेरेंट हो सकता है, तो कोहेरेंट लेंथ ऑफ लेजर is 10th of kilometers। So 10th of kilometers तक लेजर जो है वो कोहेरेंट रह सकता है, जबकि ऑर्डिनरी लाइट जो है वो फ्यू सेंटीमीटर में कोहेरेंसी खत्म हो जाती है। चलिए एक और प्रॉपर्टी, ये कोहेरेंसी इज गुड वन। स्कैटरिंग, क्या स्कैटरिंग क्या? बोलो सोचो। अब लेजर में स्कैटरिंग नहीं होता होगा ज्यादा, रेड कलर होने की वजह से। तो फोकस बता दो। लाइट Dispersion. डिस्पर्सन क्यों नहीं होता होगा? डिस्पर्सन, व्हाट इज डिस्पर्सन? बोलो व्हाट इज लेजर को डिस्पर्सन? बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं डिफेंस में। सर लेजर इंडस्ट्रीज में भी यूज होती है कटिंग वगैरह के लिए। प्लीज डू नॉट डिफरेंशिएट ऑर्डिनरी लाइट और लेजर और एनी सच थिंग्स। प्रिंटर में यूज होता है। अभी हम एप्लीकेशन में नहीं आए, हम सिर्फ उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिफरेंस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कहेंगे इसमें लो यूज में होता है, ये इसमें यूज में नहीं होता, ऐसा नहीं। एप्लीकेशन इज डिफरेंट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन में उस पर डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। चले एक आध और याद करो, जल्दी सोचो, यू आर गोइंग गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो सारे प्रॉपर्टी। मोनोक्रोमेटिक, यस ईशा, तो दिस इज मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मोनोक्रोमेटिक? सिंगल लाइट, बस एक लाइट, वन कलर, है ना। सो सिंगल वेवलेंथ, वन कलर कहने से तो ना, वन कलर तो रेड कलर 62,000 से 6200 से 78 तक हो जाता है, तो एक सिंगल कलर की वजह सिंगल वेवलेंथ। तो सिंगल वेवलेंथ, so this laser is highly monochromatic. Laser is highly monochromatic. ऑर्डिनरी लाइट को हम अगर इंटेंशनली मोनोक्रोमेटिक बनाना चाहें तो हो जाता है, जैसे सोडियम लैंप वगैरह
मोनोक्रोमेटिक लैंप डिजाइन किया गया है इंटेंशनली, बट ऑर्डिनरी लाइट इन जनरल मोनोक्रोमेटिक नहीं होता, बट लेजर इज हाईली मोनोक्रोमेटिक, मींस हैविंग सिंगल वेवलेंथ, दैट इज हैविंग सिंगल वेवलेंथ ऐसा लिख सकते हैं, सिंगल वेवलेंथ। और कोई? सर लेजर को मतलब उसके वेवलेंथ में चेंज नहीं कर सकते, मतलब कुछ फोटॉन के, जैसे कि हम लोग नॉर्मल लाइट को मोनोक्रोमेटिक बना सकते हैं ऐसी। लेजर देखिए, लेजर में जो देख, अगर हम थोड़ा सा, भाई गलती तो इंसान से ही होती है, मिस्टेक अगर कोई करना चाहे उसमें कुछ अपीयरेंस मिलाना चाहे तो वी कैन डू मैक्सिमम डेविएशन। अगर कहीं पर अगर लेजर में अगर एरर हो तो मैक्सिमम डेविएशन 10 एंगस्ट्रॉम तक का हो सकता है। ओके, तो कहीं पर अगर कोई लेजर का वेवलेंथ बता रहा है तो ±10 एंगस्ट्रॉम लिखा जा सकता है, लेकिन जनरली ये हाईली मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है। और एनी? ओके, तो ये 4 मेन प्रॉपर्टी भी अगर तुम बहुत बेहतरीन ढंग से अगर एक्सप्लेन कर सकते हो, एक तो होता है हाईली डायरेक्शनल है, शार्प बीम के फॉर्म में आगे बढ़ता है। सेकंड जो तुम लिख सकते हो उसको इंटेंसिटी के टर्म पे, ये हाईली इंटेंस बीम है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसमें एनर्जी हाई हो, है ना। थर्ड जो रहता है वो हम लोगों ने कोहेरेंसी पे बात किया कि हाईली कोहेरेंट बीम होता है, इसमें जो कोहेरेंट लेंथ होता है दैट इज 10th ऑफ किलोमीटर्स, जबकि ऑर्डिनरी लाइट जो है वो सेंटीमीटर में है, कोहेरेंसी उसकी खत्म हो जाती है। और उसके बाद हम मोनोक्रोमेटिसिटी पे आते हैं कि ये जो है हाईली मोनोक्रोमेटिक बीम है। मैक्सिमम डेविएशन अगर कहीं पर अगर कोई गलती बदमाशी किया गया तो दैट इज अबाउट 10 एंगस्ट्रॉम, अदरवाइज ये प्योरली कोहेरेंट बीम होता है। तो ये 4 डिफरेंस अगर तुम लिख सकते हो, दैट समटाइम्स दैट तुम कन्वर्ज, डाइवर्ज, ऑर्डिनरी लाइट डाइवर्ज होता है, ये शार्प बीम के फॉर्म में आगे बढ़ता है। ये चीजों को तुम लिख सकते हो। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे थोड़ा डिस्कस कर ले जल्दी जल्दी। वी हैव 15 more minutes to discuss about the different applications. Question number 2, different applications. लेजर प्रिंटर्स आते हैं, प्रिंटिंग में यूज होता है लेजर। एक मिनट, अब मैं नाम लेते जाऊंगा, सब अपने अपने पास एक एक बताते जाना है ना। अदरवाइज हो क्या रहा है कि 3 ही 4 लोग जो है वो इससे पार्ट ले रहे हैं, बाकी लोग चुपचाप ऊँघ रहे हैं, सो रहे हैं, पता नहीं। ओके सर। अखिलेश धार्मिक, एक एप्लीकेशन बता बेटा जल्दी। हाँ बोलो, एक एप्लीकेशन लेजर का, सब एक एक एप्लीकेशन सोच के रखो जल्दी जल्दी। अखिलेश धार्मिक बोलो जल्दी, एक एप्लीकेशन बताओ लेजर का। बोलो जल्दी। लेजर देखे हो ना? अरे आप गूगल करने लग गया क्या? सर क्या बता? अरे एक एप्लीकेशन बताना है लेजर का। सर लेजर हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए यूज होता है। सौम्या क्या बोल रही? लेजर सर ऑपरेशन के लिए। कौन सा ऑपरेशन? सर मतलब स्टिचिंग की सर जगह लेजर आजकल लेजर ट्रीटमेंट करते होते हैं हैं ना। सर, स्पेसिफिकली पता नहीं है काय के लिए यूज होता है ना, इतना सुना है कि लेजर ट्रीटमेंट। ओके चलिए अपन हाँ प्लास्टिक उसको थोड़ा सा सर्जरी में हाँ यूज होता है। एक मिनट हम लोग अब उसको थोड़ा सा कैटेगराइज कर ले। मेडिकल फील्ड, ओके है ना। सो इन द Yes, sir, मेडिकल medical फील्ड, field. हाँ इन द मेडिकल फील्ड डिफेंस लेजर के इज लिए भी यूज्ड यूज फॉर होता द माइन्यूट सर्जरी, आई सर्जरी और तुम ट्यूमर के ट्रीटमेंट, इन सारी इवन दैट स्किन से रिलेटेड ट्रीटमेंट्स, ब्यूटी Yes, ट्रीटमेंट्स, सर दूरी इन सब नापने के के लिए लिए यूज होता है। इन सब के सर लिए लेजर का इंडस्ट्रियल इस्तेमाल यूज भी होता होता है लेजर का। है। Yes, sir, cutting एक मिनट पहले हम मेडिकल पहुंच गए, मेडिकल में हो गया। मेडिकल में तुमको 3-4 एप्लीकेशंस उसमें दिखा देते हैं। एंडोस्कोपी एक टर्म होता है, एंडोस्कोपी नाम सुने हो? यस Yes, sir. एंडोस्कोपी सुना है। इसमें पल्स बीम को बॉडी के अंदर पेंटर करा करके विजुलाइज किया जाता है, तो ये डिटेक्शन के लिए एंडोस्कोपी का यूज करते हैं। और आई सर्जरी, आई सर्जरी, स्किन सर्जरी, ब्यूटी ट्रीटमेंट, इन सारी चीजों में जहां पर बहुत ही माइन्यूटली, बहुत बारीकी के साथ किसी बॉडी के सेल्स या टिश्यूज को बर्न करना हो या डिसअटैच करना हो बॉडी से, वहां पर
लेजर का इस्तेमाल करते हैं। ऑर्डिनरी जहाँ पे कैंची का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेजर का यूज नहीं होता वहाँ पे। चलिए दूसरा एप्लीकेशन मेडिकल को भूल जाओ। नेक्स्ट एप्लीकेशन सर हमारे Defense. फोन का बारकोड स्कैनर। इंडस्ट्रियल यूज। डिफेंस के लिए Barcode भी इंडस्ट्रियल, scan ओके के लिए। चलिए डिफेंस में यूज होता है सर। चलिए रोशन बोल रहा है, न्यूक्लियर पहले रोशन फ्यूजन। को बोले, एक एक सर एक रोशन बोलो, सर 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 barcode मिलिट्री scan के लिए। पहले सर रोशन को मिलिट्री बोले। और सर मिलिट्री में क्या? डिफेंस और सर गन्स में लगे रहते हैं लेजर, और वो उसमें सर क्या? ड्रोन्स और मिसाइल्स में रहते हैं सर सर। रडार में। हाँ स्पीड वो करने के लिए रेंज। सो इसमें हाँ, यस यस, सो इन डिफेंस लेजर इज यूज्ड फॉर द सर्चिंग डिटेक्टिंग प्रोसेस। उसमें ऐसा नहीं होता कि लेजर गन में लेजर मारते हैं, ऐसा नहीं ना, इट्स ऐसा सर्चिंग डिवाइस। यस सर। सो लेजर जो है ऐसा सर्चिंग डिवाइस, ऐसा डिटेक्शन डिवाइस डिफेंस में इस्तेमाल किया जाता है। वेरी गुड। चल सरदार भगत बलवंत के सिंह, लिए भी यूज होते हैं। अब सरदार बलवंत सिंह को बोले दो। हाँ सरदार बलवंत सिंह बोल, एक एप्लीकेशन Yes, दे sir. मेरा। सर फ्लाइट्स में यूज होता है सर। फ्लाइट्स में कैसे? सर वो नेविगेशन के लिए। फ्लाई, हाँ यस, नेविगेशन के लिए, हाँ नेविगेशन के लिए लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। वेरी गुड। सो एज नेविगेशन सिस्टम्स आर यू कैन से सिग्नलिंग प्रोसेस है ना। सो नेविगेशन sir. सिस्टम या सिग्नल प्रोसेस के रूप में भी लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। क्वाइट गुड। सर शिप्स हाँ। में भी यूज होते हैं सेम। हाँ नेविगेशन, जहाँ पे नेविगेशन की जरूरत पड़ रही है वहाँ Yes, पे sir. हाँ आरुषि तुम कुछ बोल रही थी। सर प्रीशियस थिंग को प्रोटेक्शन के लिए भी यूज करते हैं। क्या चीज के लिए? प्रीशियस थिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए भी। सर फॉर सिक्योरिटी प्रेडिक्शन सर। के लिए, फॉर सिक्योरिटी। हाँ एक एप्लीकेशन तुम, Security. सर एनर्जी टेक्नोलॉजी। यस सो सिक्योरिटी सिस्टम के लिए भी लेजर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वैसा वो उसको मत थिंक करना जैसे टॉम एंड जेरी में दिखाते हैं लेजर का सब बीम था, सिक्के कैसे उछाले वरना हो गया, इसीलिए वो लेजर बड़ा खतरनाक होता है। ऐसा वहां पर रेड कलर का बीम दिखा रहे हैं और सिक्के को जलते हुए दिखा रहे थे, इट्स नॉट पॉसिबल। कार्टून्स में अच्छा लगता है। सो सिक्योरिटी सिस्टम पे अलार्म क्लॉक्स वगैरह है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वाइट गुड। सर डिस्टेंस नापने के लिए किया जाता है सर, वो 12 या सिविल इंजीनियरिंग में, हाँ डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए सिविल इंजीनियरिंग में लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। सो इवन दैट कमरे का साइज वगैरह जो है पहले जब नापते थे ना, वॉल्यूम जैसे कमरे का नापना है, साइज नापना है, तो ऐसे पहले टेप वगैरह लगाते थे। आजकल उसकी जरूरत नहीं पड़ती, एक लेजर डिवाइस आता है, एक साइड में खड़ा होकर के लेजर बीम इमिट कराया जाता है, दूसरे वॉल से आकर टकराता है और उसके बाद उसका लेंथ, विड्थ और हाइट सारा चीज पता चल जाता है ना। तो लेंथ मेजरमेंट के लिए इसका इस्तेमाल होता है। हाँ सिद्धार्थ सर फॉर वेरियस ट्रीटमेंट्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा सर। हम तो ट्रीटमेंट का कर लिए क्या, बहुत सारे ट्रीटमेंट हमने बता दिए। लेजर इंडस्ट्रीज में भी होते हैं सर लेजर इंडस्ट्रीज में, हाँ लेजर एक मिनट अरिहंत, इंडस्ट्री कौन कौन से इंडस्ट्री में क्या से एप्लीकेशन? सर इंडस्ट्रीज में भी होते हैं। अरे अब तुम ऐसा वैसा इतना जनरलाइज मत कटिंग वगैरह के लिए यूज करने के लिए। हाँ यस सर वेल्डिंग और कटिंग। स्पेसिफाई ऐसा इंडस्ट्री सर न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए। कटिंग शीट्स कटिंग वगैरह के लिए, मैन्युफैक्चरिंग डिजाइनिंग के लिए। ओके चलिए तो उसको समराइज करें, एक मिनट समराइज करते हैं। सो लेजर इज यूज्ड इन कटिंग, वेल्डिंग, फिटिंग, है ना। सो दिस इज गुड एप्लीकेशन मैन्युफैक्चरिंग। हाँ तो ये प्रोसेस में इवन दैट कहीं पर अगर कोई डिफेक्ट्स हो, एरर्स हो, उसको डिटेक्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके एक लेजर प्रिंटर कंप्यूटर साइंस में, चलिए ब्रांचेस आते जा रहे हैं। इसलिए सिविल में हम लोगों ने डिस्टेंस मेजरमेंट लेवलिंग के लिए लेजर का इस्तेमाल कर लिए, हाँ कमरे का साइज वगैरह मेजर करने के लिए डिवाइस। मैकेनिकल में कटिंग, फिटिंग, वेल्डिंग के लिए हो गया। कंप्यूटर साइंस में चलो कंप्यूटर साइंस में क्या होता है? लेजर ऑप्टिकल डिस्क सर। हाँ इस लेजर प्रिंटर, डाटा राइटर, रीडर और साथ ही साथ ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू डाटा कम्युनिकेशन, इंटरनेट। सर न्यूक्लियर फ्यूजन। सर ज्योग्राफिकल लेजर यूज भी होता है न्यूक्लियर लेजर का फ्यूजन। सर। हाँ तो कंप्यूटर साइंस में क्या क्या हो गया? प्रिंटर, स्कैनर इसमें डाल लिए। डाटा ट्रांसमिशन के लिए हम लोग लेन वेन में हमने ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू लेजर को भेज दिए, है ना। तो सिग्नल ट्रांसमिशन में लेजर का इस्तेमाल होता है। हाँ निशान गुप्ता कुछ बोल रहा था। सर न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में लेजर कैसे? सर लेजर उसमें न्यूट्रॉन बीम होता है। नो 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 कैसे भाई, मुझे समझा, मुझे याद नहीं आ रहा न्यूक्लियर फ्यूजन में कैसे लेजर बॉर्डर में भी तो यूज होता है ना सर टेक्नोलॉजी में भी यूज होता है। कौन सा टेक्नोलॉजी में? एनर्जी। एनर्जी क्या? तो जैसे यही न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया।
न्यूक्लियर फ्यूजन में तो भाई एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन का बीम, स्लो न्यूट्रॉन का बीम उसमें डाला जाता है और न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूजन होता है। वहाँ पर लेजर कहाँ से आया? सर जियोग्राफिकल यूज भी होता है लेजर का, जैसे क्या यूज होता है? मैपिंग वगैरह के लिए सर, अर्थ का मैपिंग। हाँ, वो तो हमने सिविल इंजीनियरिंग में हमने उस चीजों को थोड़ा सा डिटेक्ट करने की यूज करने की कोशिश किया था। तो भूगर्भ शास्त्र में भी तुम लेजर का इस्तेमाल कर रहे हो। और डिफेंस हो गया, लेजर्स। यस, लेजर्स के बहुत अच्छे एंटरटेनमेंट के लिए भी लेजर का इस्तेमाल करते हैं, लेजर शोज। यस सर। लेजर से रिलेटेड जो है बहुत सारे बच्चों के खिलौने आते हैं, तो लेजर इज वेरी गुड यूज्ड। लेकिन वहां पर सॉफ्ट लेजर, बार कोडर के रूप, बार कोडिंग, बार रीडिंग कोडिंग, इसके लिए भी रीडिंग एंड कोडिंग दोनों के लिए लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। वेरी गुड। यस सर। ये सब लिस्ट सर में एज अ टॉय फॉर चिल्ड्रन। अच्छा, सब प्रिंटिंग के लिए, सब प्रिंटिंग के लिए टॉय फॉर चिल्ड्रन कंप्यूटर साइंस से बोल दिया प्रिंटिंग का, इलेक्ट्रिक सर में हो गया वो भी। और बलवंत कुछ बोल रहा था सर, टॉय के लिए यूज होता है सर, भैया। टॉयज, हाँ, बच्चों के टॉयज में भी सर बड़े बड़े डेकोरेशन और वेडिंग हो गया, ऐसे सब में सर लेजर, वो लेजर डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेरी गुड। पब में यूज होता है सर। में तुम्हारा डिस्कोस में जहां पर दैट इज सम सॉर्ट ऑफ लेजर, बट दोस आर सॉफ्ट लेजर्स, उसमें है ना एनर्जी बहुत कम होता है, इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन चूंकि वो एक शार्प बीम के फॉर्म में ट्रेवल करता है, इसलिए वहां पर उसका लेजर सोर्स में इस्तेमाल होते हैं। सर पब एंड डिस्को में होता है। या द सेम थिंग आई एम ट्राइंग टू से। सर पब डिस्को में कैसे यूज कर सकते हैं लेजर? वो तो हार्मफुल रहता है। किसमें आरुषि? सर पब और डिस्को में कैसे यूज कर सकते हैं लेजर? मैंने उसको ये नहीं कहा कि वो कि वो बहुत हाई इंटेंसिटी का बीम होगा, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। उसको एक स्पेशली डिजाइन किया जाता है जिसके वो लेजर की तरह दिखता जरूर है। इवन बच्चों के खिलौने में जो लेजर होता है उतना हार्मफुल नहीं बनाया जाता कि उसको स्किन पे पड़ जाए तो वहां पे बर्न हो जाए। उसकी एनर्जी रेड कलर का है या कोई भी कलर का है, उसकी एनर्जी जो है, हाँ, वो इतनी होती है कि वो ज्यादा तुमको ये ना करे, कौन अभी परेशान करे। हेलो, हाँ जी, हाँ भाई, ये नया यूनिट है क्या लेजर? हाँ, क्या नया यूनिट कब से चालू है चल ना, रहा है? आज ही चालू है अभी। तो आज सारा पढ़ा चुके हैं सर भाई। नहीं पहली क्लास है। हाँ, ये एप्लीकेशन से इससे अभी स्टार्ट हुआ है ना जस्ट? नहीं भाई ये पहली क्लास है, पहली क्लास चालू हुई है लेजर की। लेजर का फर्स्ट क्लास है। हाँ, और बोलो, एक आध और किसी को याद आ रहा हो? सर होलोग्राम 3D है उसमें। होलोग्राम 3D, हाँ 3D कहना चाहिए कि सोर्स के लिए, होलोग्राम्स के लिए, होलोग्राफी के लिए, हाँ, इसका इस्तेमाल किया जाता है। वेरी गुड। सो होलोग्राम एक चैप्टर तो हम लोग द मैकेनिज्म ऑफ होलोग्राम डिस्कस करेंगे। सो होलोग्राम में भी इसका इस्तेमाल होता है। और हो गया खत्म सब? एक आध और किसी को कुछ आइडिया आ रहा? सर इतना इनफ है आई थिंक। इनफ है? नहीं, वो तो है, मैं मानता हूँ। क्वेश्चन जो आता है वो जनरली इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए आता है सर। किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी यूज होता है सर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में। लेकिन जनरली जो क्वेश्चंस जो पूछा जाएगा तुमको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो यू हैव टू राइट द इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ लेजर। तो डिफरेंट ब्रांचेस पे लेजर का क्या यूज होता है वो तुमको लिस्ट आउट करके रखना चाहिए अपने पास। और अगर जनरल एप्लीकेशन अगर पूछा जाता है, देन यू कैन आल्सो इंक्लूड द मेडिकल एप्लीकेशन इन दैट, म्यूजिकल सिस्टम, डेकोरेशंस, होलोग्राफी एक्सेट्रा, ये सारा चीजें यूज कर। डिफेक्ट्स वगैरह है, क्रैक है, डिफेक्ट्स है, इन चीजों को डिटेक्ट करने के लिए भी लेजर का इस्तेमाल किया जा सकता है ना। So laser is even that in physics lab, laser is used to identify, to demonstrate that diffraction phenomena. तो laboratory में किसी experiment का demonstration के लिए भी laser का इस्तेमाल होता है। You can try with this. Okay. तो laser बहुत सारे application है. That's why we are trying to study this unit. And पहला question तुम लोगों ने बहुत अच्छे से डील किया. What is laser and the properties of laser? हमने डिस्कस किया। और सेकंड में भी बहुत सारे एप्लीकेशंस, ये तुम्हारे अपने पास से आया, मैंने कोई चीज अपने से ऐड करने की कोशिश नहीं किया, है ना। ये सब के सब जो है तुमने अपने ऑब्जर्वेशन से जो आसपास देखे हो
उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे बताने की कोशिश किया या आसपास सुने या थोड़ा बहुत कहीं से पढ़े हो। सो लेजर इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। एंड फ्यूचर जो टेक्नोलॉजी होगा, जब फ्यूचर टेक्नोलॉजी में जहां पर हम फास्ट कंप्यूटर की बात करेंगे, जहां पर ऑप्टिकल फाइबर की बात करेंगे, ऑब्वियसली लेजर विल बी अ वेरी वेरी यूजफुल लाइट जो यूज में आएगा। ऑप्टिकल फाइबर भी इस पर्टिकुलर यूनिट पे है। सो आई थिंक फॉर टुडेज क्लास दिस मोर देन सफिशिएंट। कुछ और बोले? सब फेस आईडी में भी यूज होता है सर लेजर, एप्पल के। कहाँ पे? सब मोबाइल फोन्स में फेस आईडी के लिए, फेस अनलॉक के लिए। अच्छा, अब गेमिंग वेमिंग प्रोसेस में भी होता होगा, मुझे नहीं मालूम भाई। जहाँ जहाँ तुम जानते हो यू कैन मेक अ लिस्ट। हाँ बोलो सर। जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल कौन सा होता है, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो या जिसकी एनर्जी ज्यादा हो? अगर बाय द वे